अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारी बेटी आयशा दे रही है आप लोगों को अलविदा की मुबारकबाद और ये काफ़ी खुश हैं। तो मैं बता दूँ, जो इनके कपड़े सिले थे तो वो तो उसी दिन पहन के इन्होंने जो थे ख़राब कर दिए हैं, और ये मैंने इन्हें दूसरा फ़्राक पहनाया है। और यहाँ पर देखिए सुल्तान जो हैं, अब सुल्तान की न्यू टोपी लाई थी मैं, तो वो टोपी जो है थोड़ी ना जरकन लगी हुई है कि, तो उसे देख कर आयशा बहुत ही खुश होती है। तो वो टोपी जो है कभी भी सुल्तान अगर ओढ़े तो आयशा चाहती है मुझे भी ऐसी टोपी ला के दो या मैं भी ओढ़ूँगी। तो उससे इसी बात पे जो थी लड़ाई हो रही थी। तो मैं नमाज से फारिग होके आयशा को जो थी मैं देखने गई बराबर वाली आंटी के घर। तो वहाँ तो आयशा थी नहीं, तो मुझे पता चला आयशा थी नीचे। तो यहाँ पर आयशा और बराबर वाली बाजी जो है उनका बेटा दोनों थे। तो यहाँ आयशा जो थी उतर के नीचे आ गई हैं। मैंने पूछा क्यों आई हो इतनी दोपहर में? तो मैं बता दूँ टाइम हुआ था 2:30 बजे थे, 3 बजने वाले थे। तो आपको मैं दिखा दूँ कि हमारे आसपास में जो है कितना हरा भरा है। और जब यहाँ बारिश होती है तो बहुत ही अच्छा सा दिल लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी जो है इस कॉलोनी में हरा भरा है, हर किसी के घर में पेड़ हैंगे और गमलों वाले पौधे हैंगे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये बड़ी सी पाखड़ है कि, तो इसके नीचे पूरे दिन बच्चे जो हैं शोर मचाते हैं, खेलते रहते हैं। और आज धूप इतनी तेज़ की निकली थी, क्योंकि अलविदा के दिन धूप बहुत तेज़ होती है। तो अब हम आ गए हैं किचन में। तो यहाँ पर मैंने कल मंगा के रखा था मटन, तो आज मैं बनाऊँगी मटन और उड़द की दाल। तो मैंने सबसे पहले तो मैं प्याज छीलती हूँ। तो मैंने यहाँ पर रोज़मर्रा की तरह प्याज छीली है, और प्याज छीलने के बाद में मैंने मटन साफ़ करके एक साइड में रख दिया था। और उसके बाद में मैंने जो है दाल, काली वाली दाल ली है, तो मैं उसे जो हूँ गर्म पानी में भिगोऊँगी, क्योंकि आप काली वाली दाल अगर मटन में डालेंगे तो उसका टेस्ट जो होगा बहुत ही अच्छा होता हैगा। क्योंकि मैंने अपने बचपन में भी देखा था कि हमारी अम्मी जो थी कभी भी जब दाल गोश्त बनाती थी तो उसे जो था काली वाली दाल को भिगो के धूप में रखती थी। अब हमारा घर है छोटे छोटे, तो धूप तो यहाँ मिलेगी नहीं, तो मैंने उसे गुनगुने पानी में जो था 10-15 मिनट के लिए भिगो दिया था, ताकि उसका कालापन और जो छिलके हैं वो उतर जाए। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि मैं लाई हूँ नया चाकू। तो मेरे जितने भी चाकू थे वो जो थे बहुत ही जल्दी ख़राब हो गए थे। इतने महंगे चाकू लाई थी मैं, लेकिन सारे के सारे ख़राब हो गए, पता नहीं कैसे। तो मैंने दुकान वाले से पूछा था कि इतनी जल्दी जल्दी चाकू कैसे ख़राब हो जाते हैं? तो उन्होंने बताया कि आप नींबू काट के ऐसे ही रख देती होगी, धोती नहीं होगी। तो मुझे पता नहीं था कि नींबू काट के चाकू जो है ख़राब हो जाता है। तो मुझे यहाँ पर पहली बार पता चला है। तो मैं अब ख़ुद भी इस बात का ध्यान रखती हूँ, और मैंने घर में सबसे कह दिया है अगर कभी भी नींबू या खट्टी कोई चीज़ भी काटे अम्मियाँ या आमी चलेंगी तो उसे काट के धो के रखना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दाल ली है काली वाली, तो मैं उसे गर्म पानी में जो भिगो रही हूँ। तो मैं उसी तरीके से बनाऊँगी जैसे सेम मेरी अम्मी बनाया करती थी। तो आज मैंने अपनी अम्मी के लिए बहुत दुआ करी है, माँ बापों के लिए, दोनों के लिए। तो मुझे बार बार जो है आज मेरी अम्मी बहुत याद आ रही हैं हर बात पे। तो जब भी अम्मी का ज़िक्र आता है तो मेरी आवाज़ जो है थोड़ी सी भर जाती है कि। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से जो है खूब अच्छे से मसल लिया है, और मैंने एक पानी जो है निकाल दिया है, और उसमें दूसरा पानी डाल के और थोड़ी सी देर के लिए मैंने गैस पर रख दिया है। तो यहाँ पर गैस पे रख के मैंने कहा थोड़ा सा टाइम मिलेगा दाल को, तो मैंने यहाँ पर जल्दी से मतलब मटन धोया है, और इसमें सारे मसाले ऐड किए हैं, तेल, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में मैंने जल्दी से इसे भी कुकर जो है गैस पे रख दिया है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और मेरा हलक जो है बहुत ही दुख रहा है, क्योंकि मैंने कल शिकंजी पी ली थी। तो उसी की वजह से गले में जो है मेरे दर्द है, तो उससे बैठा बैठा से आवाज़ निकल लिया है। और आप लोग बताएं कि
अलविदा जुम्मे में किस किस के लिए दुआएं मांगी और अपने लिए कितनी दुआएं मांगी, और इतनी जल्दी रोज़ रमज़ान जो है गुज़र गए, कुछ पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे अभी आए थे और अभी चले गए, एक ही हफ़्ता हुआ था। और इतनी आज अब कैसे तो मुझे बहुत ही जल्दी ऐसा लगा है, बहुत ही जल्दी रमज़ान चले गए, कुछ पता ही नहीं चला। और क्योंकि आप लोगों को पता है ऐसा हमें क्यों लगा, क्योंकि अब कैसे गर्मी थी कम, तो रोज़े रखने में पता नहीं चला। और जब गर्मियों में रोज़े आते थे ना तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दिन लगते थे, तो उसी से ऐसा लगता था पूरा महीना, मतलब पूरा महीना लगता था कि हाँ पूरे महीने हमने रोज़े रखे होंगे। तो अब कैसे जो था मौसम बिल्कुल सही था, और आने वाले रमज़ान जो आएंगे तो उसमें और अच्छा मौसम होगा। तो यहाँ पर मेरी दाल जो थी फूल गई थी अच्छे से, तो मैंने इसका कालापन जो है निकाल दिया था, सारा रगड़ रगड़ के इसे मैंने साफ़ करा था। तो बहुत अच्छे हो गई थी दाल देखने में भी, और ज़्यादा काली काली नहीं लग रही थी। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल डाल दी थी गोश्त में और सीटी लगा दी थी, और यहाँ पर मैंने जल्दी से 5 से 6 रोटियाँ बनाई थी, क्योंकि मैं इफ्तार में थोड़ी सी रोटी बनाती हूँ और सहरी में मैं चावल बनाती हूँ। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं सहरी का ब्लॉग क्यों नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मैं इतना थक जाती हूँ पूरा दिन काम करते करते, और मैं कम से कम 12:30-1 बजे सोती हूँ। तो मुझसे जो है सहरी का ब्लॉग नहीं बनता है, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी सेहत अच्छी नहीं रहती है। तो मैंने इसीलिए सहरी के ब्लॉग नहीं बनाए। लेकिन इंशाल्लाह आगे वाले रमज़ानों में अगर अल्लाह ताला फिर रमज़ान लाएंगे तो मैं ज़रूर ब्लॉग वो सहरी का ब्लॉग बनाऊंगी। तो मैं जब सोने जाती हूँ तो उससे पहले ही मैं थोड़े से चावल जो है बना के रख देती हूँ, कि अगर मेरी आँख 10-15 मिनट पहले भी खुलेगी तो हम खा तो लेंगे। और कई बार ऐसा हुआ है, जैसे मैंने सोचा सहरी में ही बनाऊंगी तो आँख खुलती ही नहीं है, और खुलती भी है तो 10-12 मिनट रहते होंगे तो उसमें चावल भी नहीं बन पाएंगे। तो कई बार हमने जो है रोज़े को ऐसे ही रखा है बिना सहरी के। तो यहाँ पर थोड़ा सा दूध था तो मैं उसे उबाल ली थी, और आज अपना ब्लॉग यहीं पर मैं एंड करती हूँ।